तो हे गाइस, स्वागत है आप सबका अपनी इस नई सीरीज़ में। आज है आपका डे 1 सीरीज़ का। मैंने वीडियो थोड़ा लेट डाला है, तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले वीडियो से। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के प्रूव दैट, जो कि एग्जाम में 101% एज इट इज सेम टू सेम पूछे जाते हैं। आज हम इस वीडियो में 4 प्रूव दैट देखेंगे, जो कि आप लोग के लिए बहुत सिंपल स्टेप्स में लेके आए हो। तो प्लीज़ कंसिस्टेंसी से ध्यान देना और पढ़ाई पर मन लगाए रखना। अब प्रूव दैट करने से पहले हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जैसे कि कुछ फॉर्मूलाज है वो अपने को पता होना चाहिए, तब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। हाँ, यहाँ पे ये क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है, कैसे लग रहा है, क्या कब लग रहा है। तो सबसे पहला जो फॉर्मूला है वो है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है आपका 1। अब इसी फॉर्मूला से आपके और 2 फॉर्मूला बनेंगे। जैसे कि मान लो कि मुझे उसने पूछा साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है वो वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, अब बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे हमने साइन के लिए किया वैसे हम किसके लिए करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा के लिए। तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या बन जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होगा, प्रूफ दैट में आपसे बोला गया कि साइन स्क्वायर थीटा, तो आप साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लगा सकते हो, समझ में आया। या फिर जहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा दिया वहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन कि आपको प्रूफ दैट में क्या प्रूफ करने के लिए बोला है। ये तो हो गया आपका पहला। अब इसके बाद में आता है आपका जुगाड़। जुगाड़ मतलब कैसा कि कुछ चीज़ें जो ट्रिक्स जिससे आप उसको याद रख सकते। सबसे पहला है आपका 1 कप कॉफ़ी, ठीक है। अब 1 कप कॉफ़ी का मतलब क्या हो गया, अब आप सबको पता है कि साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, फिर टेन थीटा, फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा और कॉसेक थीटा, ये सारे 6 के 6 फंक्शंस आप लोग के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में है। अब 1 के ये पे क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा आपका प्लस। कब बोला, 3 लेटर है इसके अंदर, ठीक है। कॉस का तो काम हो गया। अब 3 लेटर वाला सी से क्या बचा आपका कॉट, तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका कॉट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये रहा आपका 1 कप कॉफी का रूल कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट आएगा आपका 1 टेबल स्पून, ठीक है। 1 टेबल स्पून, 1 टी मतलब 10, तो क्या आ गया यहाँ पे 10 इज इक्वल टू एस, साइन तो चला गया, अब क्या बचा आपका सेक, सॉरी 10 स्क्वायर थीटा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये बन गया आपका फॉर्मूला। 3 4 5 फॉर्मूलाज है। इसके बाद में एक और चीज़ है कि आपको याद रखना है इसके अल्टरनेट्स क्या होते हैं। जैसे कि मान लीजिए मुझे पूछा साइन थीटा, साइन थीटा का अल्टरनेट क्या होता है 1 कॉसेक थीटा। अगर मुझे पूछा कॉसेक थीटा तो उसका अल्टरनेट क्या होगा 1 साइन थीटा। ये सारी चीज़ें आप लोग के प्रूव दैट के रिगार्डिंग है। अब इसके बाद में आएगा आपका मान लो टेन थीटा, तो टेन थीटा का क्या हो जाएगा 1 कॉट थीटा। अगर मुझे पूछा कॉट थीटा तो क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा। अब मान लो पूछ लिया कॉस थीटा तो क्या आ जाएगा 1 सेक थीटा, और अगर मुझे पूछ लिया उसने कि सेक थीटा तो क्या होता है 1 में कॉस थीटा, ठीक है। ये है आपके फॉर्मूलाज मेन और इम्पॉर्टेंट। हाँ, एक और चीज़, अगर ये तो पता होगा आपको टेन थीटा का मतलब क्या होता है साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा, और अगर आपसे पूछ लिया कॉट थीटा तो क्या होता है कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। अगर आप लोग को यहाँ तक सीरीज समझ में आ गई होगी तो बढ़ते हैं प्रूव दैट की तरफ। जो सबसे पहला प्रूव दैट है वो हमें क्या लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस टेन ए अपॉन में 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए। अब ये चीज़ें दे दी है। अब यहाँ पे 3 चीज़ें। सबसे पहले मैंने क्या किया, इसको लेके सॉल्व किया। सबसे पहले मैंने क्या लिखा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इसके हिसाब से जो टेन थीटा है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया 10 को मैं किस फॉर्म में ला सकता हूँ, साइन अपॉन कॉस के। तो मैंने क्या किया 1 प्लस जो 10 स्क्वायर थीटा था उसको मैंने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा था वहाँ पे क्या लिखूंगा मैं कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। अब इसको कर देंगे एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में तो क्या बनेगा कॉस स्क्वायर ए, अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या बनेगा आपका कॉस स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर ए, डिवाइड बाय ये क्या हो गया आपका कॉस स्क्वायर, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर को अगर आपने 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या हो गया आपका साइन स्क्वायर ए। देखो आपको अभी जस्ट मैंने बताया कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1,
कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा 1, और इसके नीचे कौन है आपका कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, और इसके नीचे क्या आएगा आपका साइन स्क्वायर ए, कैंसिल आउट हो गया। आपके पास क्या बचा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या बनता है आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, जो कि होता है आपका टेन स्क्वायर ए। आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी, आपने प्रूफ कर दी। ये तो आपका पहला पार्ट हुआ। इसमें भी सेकेंड पार्ट में क्या बोला, ये चीज़ लेके बैठा है। अब इसको क्या करेंगे, अपने इसको लिख लेते हैं साइड पे। पहले 1 माइनस टेन ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। देखो अब यहाँ पे जो होल स्क्वायर है, मैंने बोला होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर जो है दोनों का है, दोनों का मतलब किसका 1 माइनस टेन ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट ए का स्क्वायर। यहाँ पे आपको कुछ याद आ रहा होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो क्या किया, ए का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, माइनस 2ab 2, ए मतलब कौन 1 और b मतलब कौन 10a, प्लस बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 10a का स्क्वायर मतलब क्या हो गया आपका 10 स्क्वायर। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूँ। डिवाइडेड बाय यहाँ पे 1 माइनस कॉट स्क्वायर है, सेम यही लगेगा 1 का स्क्वायर माइनस 2 1, 10 की जगह में क्या आ जाएगा यहाँ पे कॉट ए, और दूसरा वाले क्या बनेगा आपका कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखो एक बात बताना मेरे को, जो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या था आपका फॉर्मूला 1 प्लस कहाँ गया भाई, एक कप कॉफी, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं अपने सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपने को, हाँ यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे पहले 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और मैंने 10 स्क्वायर को इसका एक साथ में लिख लिया, तो ये क्या हो गया 10 स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए डिवाइडेड बाय ये क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और प्लस यहाँ पे क्या आ गया आपका कॉट स्क्वायर ए माइनस 2, ये क्या आ गया आपका कॉट ए। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए जो होता है वो होता है आपका कॉसेक होता है, किस सेक होता है, एक कप कॉफी एक 1 टेबल स्पून सेक होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, जहाँ पे 1 10 स्क्वायर लिखा है वहाँ पे मैं क्या लिखूंगा सेक स्क्वायर ए माइनस 2 10 ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, वो क्या होता है आपका कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 2 कॉट ए। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं अपने, देखो सेक स्क्वायर ए दिया, ठीक है, जो सेक है क्या आप उसको 1 अपॉन में कॉस लिख सकते हो, लिख सकते हैं ना अपने। अगर मैं बोलूँ कि जो सेक स्क्वायर ए है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिखा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर ए माइनस 2, यहाँ पे क्या आ गया आपका साइन ए डिवाइड बाय क्या आ गया आपका कॉस ए। कैसा है, समझदार को इशारा काफी है। डिवाइड बाय कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक किसका होता है साइन का होता है, 1 अपॉन में क्या आ गया आपका साइन ए साइन स्क्वायर है माइनस 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉट ए डिवाइड बाय साइन ए, ठीक है। अब अपने अगर इसको सॉल्व करते हैं, अच्छे से इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर आपने इसको सॉल्व किया तो कॉस ए को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा आपका ये कॉस ए माइनस 2 साइन ए और कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई तो ऐसे कुछ बनेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या बन गया आपका कॉस क्यूब ए, क्योंकि कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा आपका कॉस क्यूब ए, डिवाइडेड बाय साइन ए को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करके कितना हो गया आपका साइन ए माइनस 2 कॉट ए, और ये क्या आ गया आपका साइन स्क्वायर ए, सॉरी कॉट नहीं आएगा यहाँ पे कॉस आएगा, कॉस आएगा यहाँ पे, और डिवाइड बाय क्या बन गया साइन स्क्वायर ए इंटू साइन के कितना हो गया आपका साइन क्यूब ए। अब ध्यान देना, इसमें से कॉमन क्या निकल रहा है आपका कॉस ए, 1 माइनस 2 साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय इनमें से कॉमन क्या निकल रहा है आपका साइन, साइन ए कॉमन निकल तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 कॉस ए साइन ए डिवाइड बाय क्या बन गया आपका। अच्छा एक मिनट ना, यहाँ पे एक चीज़ रह गया, यहाँ पे आपका सब चीज़ बराबर था, बस एक चीज़ मैंने ऐड करना भूल गया। कॉस कॉमन निकालोगे तो क्या बनेगा यहाँ पे कॉस ए कॉमन निकलेगा, अंदर क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन ए, जो पहले कॉस स्क्वायर था वो क्या बचेगा अभी कॉस ए बचेगा, डिवाइडेड बाय यहाँ पे अभी भी कौन है आपका कॉस क्यूब ए, डिवाइडेड बाय यहाँ पे साइन कॉमन निकला तो साइन तो कॉमन निकल गया बाहर, लेकिन अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2 कॉस ए और साइन ए, और डिवाइड में यहाँ पे कौन है आपका साइन क्यूब ए। देखो
कॉस ए से कॉस क्यूब ए कट गया तो क्या बचेगा स्क्वायर, साइन ए से साइन क्यूब ए कट गया तो क्या बचेगा स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा वैल्यू सेम है तो ये भी पूरा का पूरा कट जाएगा। तो अपने पास खाली क्या वैल्यू बचा यहाँ पे कि 1 में कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 में साइन स्क्वायर ए। और अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो, इसको थोड़ा सा स्पेस यहाँ बना देते, तो ये क्या बन जाएगा आपका लास्ट में साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर ए, और उसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। और ये आपको यही चीज़ प्रूफ करनी थी और आपने ये चीज़ प्रूफ कर ली। ये था आपका पहला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी हो गया और थोड़ा खिचड़ी बन गया होगा, तो प्लीज़ इग्नोर थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला, कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 1/tan ए प्लस कॉट ए। इन दोनों चीज़ों को प्रूफ करना है। मैंने क्या किया, LHS लिया, कॉसेक ए माइनस साइन। देखो जो कॉसेक है उसको क्या मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ ना, तो मैंने क्या किया कॉसेक को किस में कन्वर्ट कर लिया, साइन में कर लिया। तो 1 में साइन ए माइनस साइन ए, जो सेक है उसको मैं कॉस में ला सकता हूँ, क्या बन जाएगा 1/cos ए माइनस का कॉस ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए। समझ में आया मैंने क्या किया। दूसरा क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय कॉस ए। अब देखो मैंने आप लोग को पढ़ाया था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू होता है। अगर मेरे से पूछा 1 माइनस साइन स्क्वायर है तो अपने को यहाँ पे क्या लिखना है कॉस स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन। दूसरा वैल्यू क्या बन गया आपका यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बोला, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय क्या बन गया आपका कॉस ए। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये इनके बीच में कोई भी साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, तो साइन ए से साइन स्क्वायर कट जाएगा, कॉस ए से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, तो खाली क्या बचेगा अपने पास में यहाँ पे ऊपर में क्या बचा आपके पास में, ऊपर में बचेगा साइड में बचेगा, कट गया। यहाँ पे क्या बचा आपका कॉस ए बचा और दूसरा क्या बचा आपका साइन ए बचा। अगर आप इसको अच्छे से लिखो तो क्या बन जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। आपका ये पहला आंसर आ गया किसका, LHS का है। अब आपको किसको सॉल्व करना है RHS को, और RHS में मुझे क्या दिया 1 में tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। RHS में आपने क्या दिया 1 में tan ए प्लस कॉट ए, ठीक है। अब देखो जो tan है और cos है, क्या आप उसको sin अपॉन cos और cos अपॉन sin के फॉर्म में लिख सकते हो? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 में sin ए डिवाइड बाय cos ए प्लस cos a डिवाइड बाय क्या हो गया आपका sin। इसको सॉल्व करते हैं अपने 1 में sin a इंटू साइन ए कितना हो गया आपका sin स्क्वायर ए प्लस cos इंटू cos ए कितना हो गया आपका cos स्क्वायर ए और डिवाइड बाय sin ए और cos ए। इसको सॉल्व करते हैं 1 में sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर कितना होता है 1 और नीचे कितना आ गया आपका sin ए और cos ए। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जो क्वेश्चन का मतलब क्या था 1 था, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या बचेगा आपके पास खाली साइन ए इंटू कॉस ए, जो कि आपका दोनों का दोनों क्या है सेम है। LHS ये है RHS भी है, तो क्या लिख दो क्लास में LHS इज इक्वल्स टू RHS। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला, रूट में 1 प्लस साइन ए और अपॉन में रूट में 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अब LHS के अकॉर्डिंग अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय साइन ए 1 माइनस साइन ए, क्या इसको मैं रेशलाइज कर सकता हूँ? रेशलाइज का मतलब पता है ना कि साइन क्या हो जाएगा आपका चेंज हो जाएगा और वैल्यूज क्या रहेगी आपकी सेम रहेगी। इसको आप सॉल्व करोगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसको मैं क्या लिखूंगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर और ऊपर क्या चल रहा है रूट डिवाइड बाय ये बन गया a माइनस बी और a प्लस बी, मतलब क्या बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर ए आप बोल सकते हो उसको, ए बोल सकते हो, ठीक है। अभी स्क्वायर रूट दोनों का है, तो मैंने क्या किया दोनों को इंडिविजुअली दे दिया। अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका भी मैंने क्या कर दिया रूट लगा दिया। देखो अब इससे क्या होगा कि स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास में 1 प्लस साइन ए बचेगा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्या होता है आपका कॉस स्क्वायर ए और अंडर रूट में क्या आपका स्क्वायर रूट है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय क्या बचा आपका कॉस ए। अब देखो यहाँ पे जो कॉस ए है, एक बार मैं 1 कैसे लिखूंगा 1 प्लस कॉस ए
और एक बार साइन कर लिखूंगा, साइन ए अपॉन में क्या आ गया आपका कॉस ए। देखो 1 अपॉन में कॉस ए क्या होता है आपका, वो होता है आपका सेक ए होता है, और जो साइन अपॉन कॉस होता है वो क्या होता है आपका टेन। एक बार देखना राइट हैंड साइड पे, क्या तो वही चीज़ अपने को प्रूफ करनी थी, हाँ वही चीज़ प्रूफ करनी थी। तो क्या आ गया आपका LHS इज इक्वल्स टू RHS। कौन सा क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हुआ, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए इज इक्वल्स टू 2 सेक ए। अपने को ये चीज़ प्रूव करनी है। हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया। LHS कॉस इंटू कॉस ए कितना हो गया आपका कॉस स्क्वायर है, प्लस 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए कितना हो गया आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय कॉस ए, ब्रैकेट में क्या आएगा आपका 1 प्लस साइन ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको, अपने इसको सॉल्व करेंगे। ये देखो कॉस स्क्वायर है तो कुछ नहीं होगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और बी का लिखा है आपका साइन है, और बी का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए। साइन ए का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर होता है, डिवाइड बाय एज इट इज सारी की सारी वैल्यू कॉस ए, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। देखो कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों चीज़ें साथ में, इसको अरेंज करके डायरेक्ट लिख दूँ। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, और 2 अंदर कितना होगा 2, और 2 साइन ए डिवाइड बाय ये हो गया आपका कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इसको सॉल्व करते हो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 प्लस साइन। इनमें से हमने कॉमन क्या निकाला, इनमें से कॉमन निकालने जैसा 2 है, अगर हम 2 कॉमन लें तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कॉस ए, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए। साइन ए से साइन ए पूरा कट गया, क्या बचा 2 अपॉन में कॉस ए। देखो 2 अपॉन में कॉस ए दिया ना, उसको मैं 2 इंटू 1 अपॉन में कॉस ए भी लिख सकता हूँ, और आपको पता है 2 तो रहेगा, 1 अपॉन कॉस ए कितना होता है, वो होता है आपका सेक ए, और ये चीज़ आपको प्रूफ करनी थी, वो क्या थी आपकी 2 सेक ए। तो ये चीज़ प्रूफ हो गई। LHS इज इक्वल्स टू क्या हो गया आपका RHS, हेंस प्रूफ। ये थे आपके आज के वीडियो के सारे क्वेश्चंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।